हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग हमारा स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुआ है तो उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे we'll write a program to find out the number of occurrences of each and every character present inside a string। तो ये प्रोग्राम करने के लिए हमको अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिक्शनरी यूज करके कैसे करते हैं ये वाला पार्ट देखेंगे, राइट। सो लेट अस कंसिडर मेरा स्ट्रिंग ऐसे है s इज इक्वल टू हेलो गुड इवनिंग, राइट। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे h कितने बार रिपीट हुआ था, 1। देर इज ओनली 1। सो आउटपुट मैं ऐसे डिस्प्ले करता हूँ कि d=h1 e यहाँ पे एक बार हुआ था। सो लेट अस मेक दिस ऑल्सो एज स्मॉल लेटर, इसको भी स्मॉल लेटर कंसिडर कर लो। 1 2 3। सब यहाँ पे e 3 टाइम्स हुआ है, l 1 2। सो l 2 टाइम्स हुआ एंड देन o 1 2 3। सो o 3 टाइम्स हुआ है एंड सो ऑन। ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स हैं हर एक कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुआ वो देखेंगे, राइट। अभी इसके लिए हम लोग डिक्शनरी में कौन सा मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट वन, हमको ये पता होना चाहिए डिक्शनरी को अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट कैसे होता है ये पता होना चाहिए। देन डिक्शनरी से एलिमेंट कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाउ टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। सो गेट एलिमेंट के लिए हमारे पास गेट करके एक मेथड अवेलेबल है, राइट। देयर इज अ मेथड कॉल्ड गेट। सो डिक्शनरी में वैल्यू अपडेट करने के लिए डी ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यू, डी ऑफ की इज इक्वल टू वैल्यू, इससे अपडेट करेंगे, इससे वैल्यू फेच करेंगे। सो ये दोनों यूज करके हम लोग एक एक कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुआ वो चेक करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करेंगे। सो एक एम्प्टी डिक्शनरी ऐसा डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ये भी ब्रैकेट्स ऑफ करली ब्रेसेस है यार, डोंट कंसिडर दैट ये लिस्ट में बंदे डिक्शनरी डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो डिक्शनरी के लिए करली ब्रेसेस होगा। सो कि एम्प्टी डिक्शनरी हम लोग डिक्लेयर किया। सो एम्प्टी डिक्शनरी में क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट डिक्शनरी में है कि नहीं चेक करेंगे। अगर डिक्शनरी में है तो उसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू को +1 करेंगे, ठीक है। इफ एलिमेंट इज देयर इन अ डिक्शनरी वी विल ऐड 1 वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग वैल्यू इनसाइड द डिक्शनरी। अगर एलिमेंट नहीं है वो डिक्शनरी हम लोग ऐड कर देंगे, डिक्शनरी के अंदर वो एलिमेंट हम लोग ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंसिडर करो, अभी मेरे पास s इज इक्वल टू स्ट्रिंग में ले रहा हूं गुड इवनिंग, राइट। एक एम्प्टी डिक्शनरी मैंने डिक्लेयर किया। अब इसमें मेरे को कैसे करना है, डी ऑफ, सो अगर जी इसमें है कि नहीं चेक करना है, डी ऑफ जी इज इक्वल टू, अगर अवेलेबल ही नहीं है ये डी ऑफ जी को मैं क्या करूंगा, डी ऑफ, तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डी ऑफ, सॉरी, डी डॉट गेट वैल्यू फेच करने के लिए। सो गेट मेथड क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू है तो उसका करस्पॉन्डिंग, इसका डिक्शनरी के अंदर अगर की होता है उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमको फेच करेंगे। अगर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, की ही नहीं है डिक्शनरी के अंदर, हम लोग हमारा डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं फेच करने के लिए। सो मैं क्या कर रहा हूं, डी ऑफ जी कॉमा डिफॉल्ट वैल्यू विल बी 0, मैं 0 दे रहा हूं,
ठीक है, मैं 0 दे रहा हूं, 0। अभी क्या होगा, जी इधर नहीं है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड दिस एलिमेंट टू द डिक्शनरी। अभी जी 0, राइट, जी 0 ऐड हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम ऑलरेडी यहाँ पे है 0 है, तो 0 यहाँ पे फेच करेंगे, राइट, 0 यहाँ पे फेच करेंगे। जैसा 0 आता है इसका आउटपुट हमें 0 आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 0 है। तो इसको मेरे को क्या करना है, एक वैल्यू ऐड करनी है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 0+1। अगर जी हमको पहले बार आ गए, 1 आएगा, राइट, पहले बार आ गए तो नेक्स्ट टाइम 1 आएगा, नेक्स्ट टाइम 2 रहेगा, नेक्स्ट टाइम 3 रहेगा। तो इस वे में हमको वैल्यू एक 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 करके फेच करनी है। अगर जी जितने बार होगा उतने बार वैल्यू उसका बढ़ता जाएगा। एक एक एलिमेंट हम लोग है कि नहीं चेक करेंगे, अगर है तो उसका वैल्यू बढ़ाएंगे, एलिमेंट नहीं है तो उसको ऐड करते जाएंगे, राइट। लेट अस स्टार्ट विद आवर लॉजिक। इसका लॉजिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड है। So now let us start with our logic. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यूजर से हमको स्ट्रिंग लेना है। s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू s इज इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर द स्ट्रिंग। कोई भी सीक्वेंस एंटर करेंगे यूजर। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक वैल्यू स्टोर करने के लिए एक एम्प्टी डिक्शनरी लिया मैंने। तो फॉर एक एक एलिमेंट लेके चेक करेंगे, फॉर i in s, फॉर i in s। सो ये एक डिक्शनरी में एक नहीं चेक करना है, d ऑफ i is equal to, so d of key, so I will become key, d of key is equal to d dot get of i की एलिमेंट है कि नहीं, d of key लिखते हैं हम लोग, get of key, so की वैल्यू i है। अगर एलिमेंट ही नहीं है तो हम लोग 0 डिस्प्ले करेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू आएगा। ये वैल्यू को 1 ऐड करेंगे, विल बी एडिंग 1 टू द वैल्यू। सो फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट रहेगा उसका 1 रहेगा, फर्स्ट टाइम आया तो 1 रहेगा, सेकेंड टाइम आया तो 1+1 होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू की जगह एलिमेंट की वैल्यू आएगा 1, 1+1 की अपडेट होता है, राइट। एवरी टाइम वी हैव द की वैल्यू, इट विल बी अपडेटेड, राइट। सो d इज इक्वल टू d डॉट गेट ऑफ 1,0+1। सो अभी यहां तक हमारा आउटपुट क्या आता है, चेक करो, प्रिंट ऑफ d, print of d. Simple. Save this program and run this program. If I give this string like this, hello everyone, good evening, right, hello everyone, good evening. So output देखो, h 1 टाइम आया था, कैपिटल h बराबर स्मॉल e 4 टाइम्स आ गए, 1 2 3 एंड 4, l 2 बार आया, o 4 बार आया, 1 2 3 4, राइट, सिंगल लाइन की प्रोग्राम है। सो इन दिस वे यू कैन गेट इट। सो अगर आपको कैरेक्टर वाइज प्रिंट करना है, h 1 टाइम आया, e 4 टाइम आया है, देन वी कैन डू another for loop. We can go with another for loop like this. For k comma key comma value in dictionary, I just want to print k repeated v times, right, k repeated v times, right. Now save this one and run this one. So k represent keys, v represents values. ये डिक्शनरी में दो है, की एंड वैल्यू दोनों है, तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेरिएबल्स लिया हमने। सो हेलो एवरीवन, राइट, के कॉमा, ओके। सो हमको ये नहीं लिया है, एक्सक्यूज मी, डी डॉट आइटम्स, क्योंकि की वैल्यू पेयर को हम लोग आइटम्स बोलते हैं, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक एलिमेंट है डी डॉट आइटम्स।
Now save this one. So hello everyone, right? Let us go with this one. अब देखो इवन स्पेस भी आ गए, कितने बार रिपीट हुआ, H 1 टाइम, E 3 टाइम्स, L 2 टाइम्स, O 2 टाइम्स, स्पेस भी आया था एक बार, वो स्पेस भी कंसिडर किया था. So in this way you can get the occurrences of each and every character present in your string in a simple way, right? Thank you.